हाँ दोस्तों, आज हम लोग हुन्स डीकर अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हुन्स डीकर अभिक्रिया का थोड़ा सा थ्योरी और मैकेनिज्म। अगर आप लोग इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है, तो उसमें आपको थ्योरी प्लस रिएक्शन लिखना होता है। अगर आप इंटर लेवल से कुछ आगे कर रहे हो, जैसे बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो उसमें आपको रिएक्शन लिखना होगा, थ्योरी लिखना होगा, साथ में इसकी मैकेनिज्म लिखनी होगी कि ये रिएक्शन किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसी का हमको सिल्वर साल्ट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। मोनो का मतलब एक संख्या में होता है। कितना? मोनो मतलब एक संख्या में, यानी COOH हमारा समूह कितना होगा? एक होगा केवल, जिसमें COOH वही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक एल्काइल समूह लगा दे तो ये एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर मान लो हम CH3 लगा दें और COOH लगा दें, एसिटिक अम्ल हो गया। इसी में जैसे हम एक H रिप्लेस कर दें किसी भी सिल्वर से, तो हमारा एक साल्ट बन जाएगा, यानी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOAG हो जाएगा। इसी से रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RCOOAG प्लस में कह रहा है Br2 से कराना है एसिड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 से कराना है तो Br2 से करा दिया। प्रेजेंस किसकी ले लिया? CCl4 की। हल्का सा हीट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा RBr बन जाएगा, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया, प्लस में सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा AgBr, और प्लस में CO2 भी निकल जाएगी। CO2 निकाला है, CO2 प्लस में निकल जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, यानी इसकी क्रिया विधि क्या है, ये क्यों, कहां पर, कैसे जुड़ जाता है। जैसे मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से जुड़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा सिल्वर साल्ट है, इस पर Br2 का अटैक होता है, और Br2 यहाँ से एक सिल्वर निकाल करके और खुद यहाँ पर जुड़ जाता है। इसकी अगर ओपन स्ट्रक्चर हम बना लें, COO, यहाँ पर O और O से ही हमारा Ag जुड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पर Br2 आ रहा है, Br इस प्रकार से होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Ag हमारा धातु है, और धातुओं की ये प्रवृत्ति होती है कि ये धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करते हैं। इनका जो पड़ोसी लगा हुआ है विद्युत ऋणी परमाणु है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना तो पसंद करता ही है, क्योंकि विद्युत ऋणी है। विद्युत ऋणी मैंने बताया, जितने भी विद्युत ऋणी है सब अति खुराफाती होते हैं, ये आप समझा करो। बिल्कुल इधर उधर से खींचतान मचाए रहेंगे। ये इधर से बॉन्ड खींचता है, ये हल्का सा प्लस बनाएगा इस प्रकार से, और ये बनाएगा माइनस बनाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस डिनोट कर सकते हैं इसका। यहाँ पर ये देखिए माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। इसमें भी दोनों विद्युत ऋणी परमाणु तो ये खींचतान लगाए रहे होंगे लगातार, लेकिन इस तरीके से जैसे इसको Ag मिला, तुरंत मान लिया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे खींचा होगा, तो ये वाला Ag इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका AgBr निकल जाएगा। AgBr निकल गया। जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन इधर वाले ब्रोमीन ने ले लिए तो इस पर पॉजिटिव आ गया होगा। जब इस पर पॉजिटिव, इधर वाले O पर नेगेटिव, तो ये Br और ये वाला O आपस में जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा इस तरीके से RCOOBr, ये हमारा बन जाएगा। यहां तक देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहां से हमारा अगला स्टेप क्या होता है। यहां के बाद हम अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है, यहां पर होमोलिटिक फिजन हो जाता है, होमोलिटिक फिजन। और ये वाला फिजन जो होता है CCl4 की प्रेजेंस में होता है। यहीं पर आपका इतने स्टेप का काम है, बाकी आपका इतने वाले CCl4 का कहीं काम नहीं। यहाँ पर CCl4 जो होता है ये होमोलिटिक फिजन करा देता है, तब आपका ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से RCO, इसमें O। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्या, ब्रोमीन भी विद्युत ऋणी परमाणु है, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणी परमाणु है। तो ये जो ब्रोमीन करता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ये भी विद्युत ऋणी, ये भी खींचा करता है। आप बिल्कुल इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि दो कोई बहुत ही गुंडे टाइप के इंसान है, मान लो एक A है और एक हमारा B है। ये दोनों बराबर के हैं, इन्होंने 5-5 रुपए मिला करके एक कोई काम किया है, साझा किया है। तो बताओ जब कोई खुराफात होगा या इनमें झगड़ा होगा तो क्या करेंगे, ये B चाहेगा इनके रुपए हम लेकर के भाग जाएं, और ये A चाहेगा हम इनके रुपए लेकर के भाग जाएं।
लेकिन होगा कि ये दोनों बराबर के एक तरीके के हैं, एक तरीके के झगड़ेलू हैं, तो अंत में होगा यही कि अपने अपने रुपए लो और इधर उधर निकल लो। मतलब 5 ये ले लेंगे, 5 ये अपने अपने। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था तो एक इलेक्ट्रॉन इनका था, एक इनका था, दोनों ने साझा किया था। तो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर आपका एक Br उधर ही निकाल देता हूँ, यहाँ पर Br फ्री रेडिकल एक और निकल जाएगा। फ्री रेडिकल ये निकल गया। अब होता क्या है, यहाँ से हमारा Br फ्री रेडिकल निकल गया। ये अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, ये अब देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन हर समय आपका डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के भी सिंगल ही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन बिना डबल बॉन्ड के नहीं रह पाएगा। तो ये करता क्या है, ये चाहता है या फिर ये खुद अलग हो जाए, दूसरी बात यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए। तो ये कार्बन से बोलता है, कहता है यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की कोई व्यवस्था करो। तो कार्बन क्या कहता है, कहता है कि भैया इधर वाले से पूछता है। फिर क्या करता है, इधर से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कार्बन को इधर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनती, एक तो पहले से बना ही है। और यहाँ पर देखिए जब ये कार्बन इधर से जिससे साझा किया है R से ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो इसके पास भी इस तरीके का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसके पास भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपस में इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या करेंगे, बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद में अगला स्टेप अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो बनाते हैं, मतलब आधा आधा बंटवारा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये बन गया R फ्री रेडिकल और प्लस में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फ्री रेडिकल O, यहाँ पर फ्री रेडिकल। जब दोनों के पास फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर एक नई बॉन्ड बन जाएगी, एक पहले से बॉन्ड बनी हुई थी, एक बाद में बन गई है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। मतलब आपका CO2 यही एक कंपाउंड निकल गया है। इतना बना आपको यहाँ पे दिख गया, ये देखिए। और AgBr यहाँ पर बना था। AgBr कहाँ बना है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, बना है AgBr। RBr भी आपका बनना बाकी है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जितनी भी होती हैं, इनमें 3 स्टेप की क्रिया होती है। पहले में आपका कार्बो वो जनरेट होगा फ्री रेडिकल, इसके बाद में आपका क्या होता है, चेन चलती रहती है, चेन चलने के बाद लास्ट में टर्मिनेट हो जाती है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन दूसरा स्टेप है, और लास्ट वाला स्टेप है आपका चेन टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है अंत बिंदु हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक R फ्री रेडिकल बचा है, यही वाला आपका R फ्री रेडिकल एक और इस तरीके से कंपाउंड आपका होगा, और कंपाउंड होगा मान लो इस तरीके से। अब यहाँ वाले को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ देखिए RCOO Ag यहाँ पर रखा हुआ था, RCOO Ag है, AgBr इसी तरीके से आएगा, तो आपका ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं Br, इस पर हमारा R फ्री रेडिकल आएगा, तो ये R फ्री रेडिकल यहाँ पर इसको निकाल ले जाएगा Br को, और फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फ्री रेडिकल, और प्लस में आपका बन जाएगा RBr बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लें RBr, तो यहाँ पर एक प्लस RBr बन जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जितना ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये होगा क्या। पहला पद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, चेन इनिशिएशन, चेन का प्रारंभन हो रहा है। इधर से आपका AgBr मिल करके ये वाला एक कंपाउंड बन गया RCOOBr, यानी यहाँ पर आपका बन गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर चेन प्रोपागेशन हो रहा है, चेन चल रही है आगे, श्रृंखला बढ़ रही है। किस प्रकार से, एक हट गया, इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, इसमें देखिए एक जो फ्री रेडिकल यहाँ पर बना है, ये फ्री रेडिकल दूसरे वाले इस वाले कंपाउंड से यहाँ से फिर से एक फ्री रेडिकल इसका जनरेट कर दे रहा है। इसका नाम आप दे सकते हो एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल, इसका नाम दे दें यहाँ पर एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल। जहाँ पर ये है यहीं पर यही वाला है, एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल। अब देखिए आपका मेन प्रोडक्ट जो बन रहा था RBr, ये देखिए रिएक्शन में बन रहा है, एक ये हो गया। AgBr ये देखिए बन रहा है। CO2 आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है, इसी को हम CO2 लिख सकते हैं, CO2 बन गया आपका। अब देखिए यहाँ पर जितना भी Br बना होगा इसी प्रकार से R का ही बनता रहा होगा। हम लेके दूसरा जब और कंपाउंड रिएक्शन में, कोई ये तो है नहीं कि एक ही कंपाउंड होगा, तमाम सारे कंपाउंड, तमाम सारे हमारे अणु होंगे, तो हमारा ये करेगा कि यहाँ पर जो AgBr लगा हुआ है RBr, इसी को नया आपका Br आएगा, ये फिर से यहाँ पर से निकाल देगा, और इसी प्रकार से R आएगा, इसी कंपाउंड से यहाँ क्रिया होगी, फिर यहाँ वाला R जो आएगा इस प्रकार से बिल्कुल इस वाले स्टेप के तरीके से ये निकाल देगा।